मेरी कुंज विहारिन बार। और न ऐसो कर सके अपनन को प्रतिभा। अनंत जन्म के भूल को छिन में डारे खोए। रे कुंज विहारिन लाडली तुम थे सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो तुम्हें परसों पद सुकुमार। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम सो के तुम्हें अपनी पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। बिगड़ी लें समार के मेरी कुंज विहारिन बार। और न ऐसो कर सके अपने को प्रतिपार। अनंत जन्म की भूल को इनमें डारे खोए। रे कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में परसों पद सुख। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहता हूँ अपनी पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही सभी तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवनान तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके। तदनुगामिषु संगतिरस्तु मे। वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं। वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्यामदृगभ्यां हरिदासमूर्तिं। साधो न विलभो हरिदासतुल्यम्। जस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनसु श्री हरिदास निषद्यो सुआंकों। जय श्री हर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन कर। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल पूर्ण प्रेम प्रकाशक पूर्ण रस के दाता श्री स्वामी जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी।
श्रीधाम वृंदावन चंजू ऋषिकजन प्रेमीजन गुरुजन आचार्यजन भक्तजन श्री हृदय प्रेमीजनों, आप जो है पूर्व प्रसंग में श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज द्वारा कृत जुगल ध्यान वाले पटल को जुगल ध्यान रसरीत नित्य विहारी जुगल ध्यान भगवत ऋषिकदेव जी महाराज के छोटे छोटे 5 ग्रंथ हैं, लेकिन छोटे में ही सब कुछ भर दिया है। तो एक ग्रंथ है जुगल ध्यान, श्री बिहारी विहार नित्य विहारी विहारन जुगल ध्यान। वहां में वृंदावन चंजू का भी वर्णन है, प्रियाजू के स्वरूप का भी वर्णन है, लालजू के स्वरूप का भी। तो ये काफी समय पहले वर्णन हो गया है और आगे वो कृपा और प्रेरणा करेंगे तो फिर भी कभी, लेकिन इस समय उसमें से कुछ अंश लिया है, कुछ अंश अनुगत जनों को एक उपासना की शुद्ध समझ प्राप्त हो, इस हेतु एक कुछ अंश प्राप्त किए आपने श्रवण किया है। तो उसमें आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिकदेव जी महाराज ने कल के प्रसंग में सखियों के नाम गिनाए, 16 सखी विहार में सहचरियों के नाम और परस्पर इनकी महाप्रेम भरी क्रीड़ा रसोन्मत्तता दशा युगल की और सहचरियों की, वो भी आपने श्रवण किया। आओ यहां अपने बड़े कुछ इस संबंध में लिखेंगे। एक दोहा की व्याख्या करते भाई, ये भी बड़ा समझना है जरूरी। एक दोहा है आगे, जुगल ध्यान रस रीत को रूपक कियो बखान, भगवत रस को अनन्य तुम रस में लीजो जान। हे रसिक अनन्य जनों, ये स्वामी जी का देश तुम्हारा निजी धन है। स्वामी जी की रसमयी महारसमयी उपासना आपके हृदय का निजी धन है। लेकिन हमने प्रियाजू के स्वरूप का वर्णन किया, लालजू के स्वरूप का वर्णन किया, पूर्व हो चुका, और फिर सखियों के नाम आदि आदि। स्वरूप के वर्णन में श्रृंगार बहुत वर्णन हुआ है प्रिया प्रीतम का। भगवत रसिक देव जू भगवत रसिक अनन्य तुम लीजो रस में जान। हे अनन्य रसिक महानुभावो, आप इसे रस में समझ कर ही ग्रहण करना। अंदर की बात वास्तव में इसका निजी तत्व सखियों और एक सामान्य भाव में उपासना, तो उनमें अंतर है।
श्री वृंदावन और श्यामा कुंज बिहारी का जो चित्रण ऊपर प्रस्तुत किया गया है वो आपको सुना रहे हैं, जो बड़ों ने हम दासों के लिए परोसा है। चित्रण वर्णन किया गया वो मायाजन प्राकृतिक नहीं है, बल्कि विशुद्ध रसमय है, दिव्य है। इसे प्राकृतिक मानकर सामान्य पाठक को कहीं ये न सोचें कि वस्त्रालंकार और साज श्रृंगार की इतने बोझ को नित्य रस विलास परायण परम सुकुमार श्री श्यामा कुंज बिहारी कैसे सह पाएंगे। इतने वस्त्र और इतने अलंकार गहना, तो जब इतना वर्णन तो कितना वजन, अब इतने सुकुमार के फूल दलंजे तो लिए वो सहन कैसे कर पाएंगे। तो इस आशंका को दूर करने के लिए महाराज ने इनके बाद ही ये दोहा कहा है, भगवत रसिक अनन्य तुम लीजो रस में जान। एक जगह कहिए, भावुक रस मोटा, कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा अतरोटा। भगवत रसिक अनन्य लखें, जो रसिक अनन्य है वो निजी स्वरूप को तो वो ही लख पाएंगे, और जो भावुक जन है, बेचारे श्रद्धालु जन है, प्रारंभिक हैं, वो तो मोटी मोटी बात को समझेंगे। उनके लिए भगवत रसिक अनन्य लखें, भावुक रस मोटा, श्यामा श्याम अभिराम श्याम श्यामा अत्रोटा। कसन बसन अभिराम श्याम श्यामा, कसन और बसन परस्पर दोनों बिहारी बिहारी नहीं है, कसन ही बसन है। प्रिया प्रीतम का परस्पर कसन ही बसन है। प्रेमी जन समझ लेंगे, कसन ही बसन है, श्याम श्यामा अत्रोटा, एक दूसरे के अत्रोटा स्वरूप। अत्रोटा अतलसल से लाही अंगिया अंग, अंत है वस्त्र, अत्रोटा के तो अंत है वस्त्र। श्याम श्यामा, श्याम ही श्यामा के अंत है वस्त्र हैं। ये गोपनीय भाव से महाराज श्री ने वर्णन कर दिया है, लेकिन इस भाव को हृदयंगम केवल डूबे हुए रसिक प्रेमी जन, जिनका आधार एकमात्र स्वामी जी के चरण ही हैं और न संसार में मन है और न किसी उपासना में मन है, लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गाए। ये रसिक जन, अनन्य जन, प्रेमी जन, भावुक जिज्ञासीन को तो चित्त चंचल से विकार, जिम असधार न टिक सके कीजिए कौन विकार। भावुक हैं वे, अच्छे हैं, जिज्ञासु हैं, लेकिन उनका चित्त चंचल हो सकता है, विकार भी आ सकता है। तो इसके लिए तो रसिकन सुदृढ़ रसिक को काम, जमनादास जी महाराज के ये अनन्य रसिक सुदृढ़ एकमात्र अटल, कोई ढील ढाल नहीं, कहीं श्रद्धा में कोई ठेस नहीं, कोई अंतर नहीं, एक रस जीवन पर्यंत, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उनके लिए नहीं है। जिनकी अवधारणाएं जीवन में परिवर्तन करती रहती हैं, संसार के आवरणों से घिरा हुआ मन और विचलित होता रहता है, वो अभी सामान्य सत्संग सुनो और फिर कृपा मनाओ, श्री हरिदास नाम जाप करो। जब चित्त निर्मल होगा और वस्तु के लायक बनेगा। विकार रहे
महाश्रद्धा संपन्न हृदय, अनन्य भाव, आदि आदि निष्प्रहता, ये हृदय में होना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं इस आशंका को दूर करने के लिए भगवत रसिक जी ने अंत में रसमय शब्द का प्रयोग किया है कि भगवत रसिक अनन्य तुम, सीधा सीधा तुम रसमय लीजो जान, तुमको ग्रहण करना है रसमय। ये श्यामा और श्याम ही एक दूसरे के वस्त्र हैं, आभूषण हैं। तो अनेक तरीका से, अनेक भावों से वो वर्णन किया है। यहां श्री भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं कि 16 सखियां बताई हैं, उनके नाम भी गिनाए, बड़ों ने लिखा, उनकी सेवा भी निर्धारित की है। वस्तुतः ये 16 सखियां प्रिया प्रीतम के अंग प्रत्यंग में समाकर एक दूसरे के चित्तों को आकर्षित आकृष्ट करके अथवा करने वाली उनकी अद्भुत शोभाएं हैं। प्रिया प्रीतम के उनके श्री अंग में ही समाई हुई। इंद्री श्यामा श्याम की सब सखी ते जान, भगवत रसिक अनन्य तुम ले। इंद्री श्यामा श्याम की सब सखी ते जान, श्यामा श्याम की सर्व इंद्रियां ये सहचरी हैं, सब इच्छा स्वरूप सहचरी हैं। उनकी अद्भुत शोभाएं हैं ये, उनको अलग से तो ऐसे बताए। भगवत रसिकदेव जी ने अपने अनन्य रस का वर्णन ग्रंथ में भी कहा है। क्या कहा है? सूरा सखी बिहार में विपुल प्रेम बर अंग, समय साध सेवा करें ये प्यारी के संग, पिए प्यारी के संग रहें बर अंगन माही, ज्यों दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाई। भगवत ऋषिकदेव जी महाराज कह रहे हैं 16 सखी बिहार में विपुल प्रेम बर अंग, बिहारी बिहारन के अंग में ही समाई हुई है। समय साध सेवा करें पिए प्यारी के संग, समय समय पे परस्पर एक दूसरे की रुचि के अनुसार सब सेवारत हैं। रहें बर अंगन माही, स्पष्ट कह दिया, ये अंगजा हैं। रहें बर अंगन माही, ज्यों दिन कर की किरण छोड़ दिन कर नहीं जाए। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, ऐसा लगता है कि दूर चलेंगे, दूर नहीं हो, संग है किरण सूर्य की। ऐसे ही ये सहचरियां हमेशा प्रिया प्रीतम के संग सेवारत हैं। भगवत रसिक अनन्य एक रस बैस किशोरा। महाराज कहते हैं एक रस और एक वैस
किशोर वैस, कौन सा? अति माधुर्य, काम कील माधुर्य सहज रति सर्वदा, ये रस। वैस किशोर वैस, नव उन्नत किशोर वैस, नव उन्नत किशोर वैस है। पूर्ण किशोर वैस नहीं, नव उन्नत, एकदम उन्नत किशोर वैस, 15.25 की उम्र। रुखले सुख संचरें सहचरी संतत सूरा, ये 16 सहचरी इनका रुख लेके और सेवा में रत रहते हैं। ये जो प्रगट में सहचरी हैं, विठल दासी, विहारिन दासी, ललिताजू, ललिताजू के ही सब अंश स्वरूपा हैं। ललिताजू कहो या विठल दासी, बिहारिन दासी, और भी जो सहचरियां हैं, वो सब एक ही बात है। ललिताजू ही प्रधान है और सब सहचरियां ललिता स्वरूप ही हैं, अथवा ललिताजू के श्रीअंग में है, अथवा प्रिया प्रीतम के श्रीअंग में है। ललिता स्वरूप सो हैं, शेष स्वरूप सो हैं, प्रिया प्रीतम के श्री अंग में समाहित हैं। और जब कबू ललिताजू की इच्छा प्रिया प्रीतम की, तो प्रगट भी दर्शन दे में है, वो सेवा में प्रगट भी। वो सब नहीं द्वैता द्वैत हरे, नहीं विशिष्टा द्वैत, बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत, करें सभी को पोषण, आप रहे निर्ले भक्त सो माने तोषण। तो इच्छा द्वैत हैं। जैसे बिहारी बिहारन की ललिताजू की इच्छा हो, ऐसे ही कभी सहचरी प्रकट, कभी सेज रूप में, ललिताजू के रूप में भी है, सेज रूप में भी है, जब चाहे जब प्रकट भी है, उनकी इच्छा। ये रस बड़ा अद्भुत है। ये अनन्य रसिकों का वृंदावनीय नित्य उपासक, एकमात्र जिनका आधार स्वामी जी के चरण, श्री हरिदास नाम, बार बार प्रेमी जनों इस बात को आपको बताते रहते। क्यों? पूरे जीवन का सार यही समझाए इस दास ने और भी सब दासों ने, तब ही प्राप्त होता है अनन्य भाव, दृढ़ भाव। क्योंकि ये सर्वोपर पूर्ण प्रेम है, इसमें कोई कहीं मिलौनी नहीं है। ब्रजरस आदि की कोई दूसरा नाम नहीं है, कोई दूसरा धाम नहीं है, एक माता पिता का नाम नहीं, कोई दूसरा धाम नहीं। प्रशुभानुनंदनी नाम, नंद नंदन नाम। स्वामी हरदास जी के घराने में पूरे वाणी साहित्य में, केलमाल जी से लेके सारे वाणी साहित्य में कहीं कोई नाम आया ही नहीं। क्योंकि ये बिहारी बिहारन, बांके बिहारी बिहारन, स्वामी हरदास जी महाराज के लाडले, ये वृषभानुनंदनी जू, नंद नंदन जू, ये इनके अंश स्वरूप है, अंश स्वरूप है। ये तो समझना ही होगा। तात मात जिनके नहीं, वृषभान सुता नहीं नाम। कुंज बिहारी नाम निजू, कुंज बिहारिन बाम। सभी उपासनाएं वंदनीय हैं, प्रशंसनीय हैं, सर्व सुखदायक हैं। और ब्रज की उपासना का तो कहना ही क्या है। लेकिन वृंदावनी उपासना, ये नित्य सुख की, जब इसका वर्णन होता है तो ये सब महामहीन बात, अति गोपनीय रसिकों के हृदय की
और गोपनीय नित्य तत्व की बात, वृंदावनीय नित्य सुख की बात अपने जनों को रसिक जन बताते चले आए हैं गोपनीय रूप में। ललित किशोरी देवजी महाराज श्री रसिक देवजी महाराज के पास जब आए प्रथम, तो आपने प्रसंग सुना होगा, अगर दैनिक सत्संग सुनते हैं तो पहले ब्रजरस का वर्णन करने लगे। ललित किशोर देव जी महाराज बोले, मुझे तो जो भक्तमाल में स्वामी हरदास जी के रस के संबंध में और जुगल नाम सो नैम जपत नित कुंज बिहारी विहारिन के संबंध में भक्तमाल में श्रवण को मिला, श्रवण करने को प्राप्त हुआ, वो उन बिहारी विहारिन और स्वामी हरदास जी महाराज जो अजन्मा है, जिनके माता पिता नहीं, मेरे नित्य किशोर अजन्मा, एकमात्र धाम वृंदावन, श्यामा कुंज बिहारी विहारिन, उनके संबंध में आप बताओ। भगवत ऋषिक देव जी महाराज यानी ऋषिक देव जी महाराज बोले, ललित किशोर देव एक ही बात। आओ अभी अभी शिष्य बने हैं, हे महाराज मुझे माफ करना मेरी ढिठाई को, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हाँ कहो कहो। अंदर अंदर आनंदित हो रहे हैं ऋषिक देव जी महाराज कि ऐसे समझने वाला जिसको ब्रजरस सुना रहे हैं तो उसकी संतुष्टि नहीं हो रही है। हे स्वामी जी, क्या इसके रूप में, इस दास के रूप में आप ही हो गया? चिंतन कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं, अरे ललित किशोरी देव एक ही बात है, क्योंकि ब्रजरस को ही दे रहे थे महाराज, अधिकारी न समझ के। सबको समझा में समझ में नहीं आवे, स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज ने अनाधिकारी समझ के, ये स्वामी जी के देश के लायक नहीं है, इनको हमारी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है और ग्रंथों पर विश्वास है, ठीक है तो उनको वहीं रखो, स्वामी जी के देश में रहने दो। ये एक करके कि महाराज एक ही बात है ये और वो, ठीक है भाई एक है तो एक ही है, चलो। इसलिए उनको जो है भेद खोल के नहीं दिया। पानी रही छुपाए हती छुपाए, दीनी रास खोल सब धन की, मन की बात जो छुपा रखी थी अष्टाचार्यों की, ये छह आचार्यों की वाणी, तब रसिक देव जी को ने कृपा करके श्री ललित किशोर देव जी महाराज को प्रदान करी। प्रश्न किया, हे महाराज दूध कई प्रकार के होते हैं, अंबर का दूध, आग का दूध, बड़ का दूध, पीपल का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, सेहड़ का दूध, बहुत प्रकार के दूध। रंग भी सब दूधों का सफेद ही होता है, और दूध नाम सबको कहें उज्जवल वर्ण पहचान, उज्जवल वर्ण और दूध नाम सबका है। स्वादी भेदी जान, लेकिन स्वादी और भेदी समझते हैं कि नाम भी दूध है और रंग भी सफेद है, सबका व्हाइट कलर है। लेकिन इन दूधों में अंतर है। वो कब अंतर मालूम चलेगा? चाखने से, केवल दूर से देखने से नहीं, चाखने से। चखाएंगे कौन? ये अनन्य रसिक जन। अनन्य रसिक जन, रसिकन के पग पड़े तो टूटे गोल वज्र है जुड़े। हो सकता है जी रसिक जन नहीं चखाएंगे तो सेहड़ के दूध को ही बहुत बढ़िया गाढ़ा मान के, जो कि बहुत बड़ा हानिकारक होता है, केवल दवा के काम तो आता है, सेहड़ के दूध को ही बहुत सबसे बढ़िया मानने लग जाए। लेकिन सबसे बढ़िया दूध तो गाय का है इनमें।
तो ऐसे करके श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने और अपने श्री गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करी, महाराज ये सब दूध, नाम भी दूध है, रंग भी सफेद है, लेकिन एक नहीं हो सकते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। भैंस के दूध में और गाय के दूध में भी अंतर है, गुणों में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसे ही प्रभु कई बार एक से नाम दिखते हैं, सब एक सी, लेकिन जब ये स्वादी रसिक जन तारतम्यता बताते हैं तब ही कोई भेदी ही समझाता है, जिसने सभी रसों को परखा है, देखा है। स्वादी भेदी जन, जो स्वादी हैं, ये बात। आचार्य चरणों ने कृपा करके बहुत मर्म युक्त सब बात बताई। प्रेमी जनों, ये सब शब्द हमारे तुम्हारे लिए आचार्यों ने जो वर्णन किया है, इस दास को एक निमित्त बना के टूटी फूटी भाषा में आप सबको प्रस्तुत करा रहे हैं, सेवा करा रहे हैं। केवल स्वामी जी, बिहार जी, गुरुजन, आचार्यजन, धाम, नाम, इनकी कृपा है। हम तो भैया न कोई पढ़े लिखे, यहीं पड़े रहते हैं वृंदावन की रज में, न कोई गुण है न कछु, सारे अवगुण ही भरे होंगे, गुण तो कोई है ही नहीं। और स्वामी जी महाराज संत गुरु आचार्यों ने कृपा करके धाम में पटक रखे। प्रेमी जनों, आपकी श्री रंगीली कुंज आश्रम में 25 तारीख से वो बसंत पंचमी तक प्रारंभ होने वाला जे महामहोत्सव, संत रसिक प्रेमी जन सेवा महोत्सव, ये आज तीसरा दिन संपन्न हुआ है। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। हमने देखा है भैयाओ, एक दिन भी एक साल में उत्सव होना बड़ा कर रहा काम है। एक दिन में, एक दिन एक साल में सब देखें जीवन में, स्वयं को भी देखा है। ये तो केवल और केवल इस दास का और जो इसमें सेवा रत हैं तन मन धन से, उनका परम सौभाग्य है। स्वामी जी महाराज ने धाम ने, स्वामी जी महाराज ने वृंदावन धाम ने, लाडली लाल ने, रसिक जनों ने, गुरुजनों ने अपनी कृपा उड़ेल दी है। जीवन में यही तो चाहिए, सेवा और भजन, नाम की निरंतरता और सेवा भाव। उनके चरित्र में आता है, बड़ों के चरित्र में, संतन सेवा हरि अमृत जानो। संतों की सेवा को उन्होंने अमृत स्वीकार करके, संत से भी बहुत, यहां तो उन बड़े का उच्छिष्ट मात्र उच्छिष्ट मात्र ये कृपा प्रसाद वो अपने आप कर रहे हैं, करा रहे हैं, अपने आप करा रहे हैं। वो वडभागी जन हैं इस महा महोत्सव में, जो भागीदार साझीदार सेवा में हो रहे हैं। उनके सौभाग्य की सराहना कौन करे। आचार्यों ने लिखा है, जाको धन जामे लगे, सोई सांचो हो। उसकी सच्चाई का मालूम चलता है।
कितने परसेंट वो बिहारी बिहारिन के संतों के गुरुओं के चरणों में, क्योंकि धन में सबसे बड़ी आसक्ति होती है। इस धन में कामी को प्रिय कामनी, लोभी को प्रिय दाम। धन में बहुत बड़ी आसक्ति होती है। तो आसक्ति पूर्ण धन को अगर बिहारी बिहारिन के चरणों में, संतों की सेवा में, धाम की सेवा में, धाम के अनेक जीवों की सेवा में, तो उसको बिहारी बिहारिन का ही नित्य सुख। जाको धन जामे लगे सोई सांचो होय। उसके बदले में यही मिलेगा उनको। तो आसक्ति जहां लगाई है, जहां सेवा लगी है, उसी में आसक्ति रहेगी। एक हिसाब होता है, जहां धन को लगा दिया आसक्ति में धन को जहां लगाएंगे वहीं आसक्ति हो जाएगी। धाम में, स्वामी जी के चरणों में, संत सेवा में, स्वामी जी की सेवा में लगा तो यही तुम्हारी आसक्ति बनना स्वाभाविक है। इसलिए आप बड़भागी हो। चैनल के माध्यम से सभी यहाँ के कार्यकर्ता, सेवक, सभी जो है, अभी एक और कौन सा चैनल बना है, उस चैनल को भी उन्होंने डाला है। कौन सा नया चैनल बना है, हाँ, वो क्या है, किस तरीके से, अभी मुझे जानकारी नहीं है। वो ग्रुप है शायद, नया कोई ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है ऐसे ही कोई ग्रुप है। चैनल तो श्री हरदासी रहस्य है ही एक, हाँ ऐसा कुछ है, मुझे नहीं, पर ये सब बातचीत कर रहे थे महाराज जी ऐसे में, आपकी आज्ञा में। हाँ भैया ठीक है, बहुत अच्छा है, मैंने हमको दिखाया, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, सबको आनंद हो, सब पर कृपा हो। एकमात्र हमारा लक्ष्य इस परम महत्वपूर्ण जीवन में सबकी सेवा और प्रभु के चरणों तक, प्रभु को स्वीकार हो, संतों को स्वीकार हो गई, वन्य जीवों को स्वीकार हो गई, प्रभु को स्वीकार हो। तो ये सब बड़ी कृपा का विषय है, कृपा का ही विषय है, कृपा ही आधार है। ये सब संयोग और बाने कृपा से बनता है। अगर कृपा नहीं होती है तो एक पैसा भी पूरे जीवन में ठाकुर जी की और संतों की सेवा में नहीं लगता है। लक्ष्मी कहती है, कह तो तू मुझे सुकर्म में लगा, और तू मुझे सुकर्म में नहीं लगाएगा तो मैं निश्चय तुझे कुकर्म में लगा दूंगी और तुझे नरकों की यातना भुगतनी पड़े। इसलिए प्रेमी जनों, भजन करो और सेवा करो, निरंतर अनन्य भाव से भजन। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। बस जीवन की सफलता इसी में है। श्री हरदास।